वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे सऊदी अरब से वापसी के फौरी बाद FBR की कारकर्दगी पर इजलास की सदारत की है। 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुतल्लिका वज़रा और अफसरों को सराहा गया है। मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए लाहेअमल तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR के बेहतरीन नताइज ज़ाहिर करते हैं कि मेहनत और लगन सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। दहाइयों की खराबियों को मिलकर ठीक करना है। FBR की रिकवरियों के हवाले से मुस्तकिल बुनियादों पर मरबूत कानूनी ढांचा तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म की ये हिदायत FBR के हवाले से इस्लाहात और टैक्स क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से भी एक लाहेअमल तश्कील देकर पेश करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR की अफरादी क़ुव्वत बेहतर बनाने के लिए एक प्लान तश्कील दिया जाए। डिजिटाइजेशन, थर्ड पार्टी वैलिडेशन और मुसलसल निगरानी से ही निज़ाम में बेहतरी आएगी। ऐसे अफसरान और एहलकार जो किसी भी किस्म की खुर्द-बुर्द में मुलविस पाए जाएँ, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरान और एहलकारों की सताइश भी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हमें पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है तो निज़ाम में मुस्तकिल बुनियादों पर तब्दीली नागुज़ीर है। आवाम की एक पाई की हिफाजत के लिए जिस कदर हो सका कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR की कारकर्दगी पर इजलास में ये तमाम हिदायत जारी की। इजलास में वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, आहत खान चीमा, मुशीर वज़ीर आज़म सैयद तौकीर शाह, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, सेक्रेटरी ख़जाना और दीगर अफसरान शरीक हुए। पाकिस्तान में अर्थ आवर जारी है। ऐवान सदर और पार्लियामेंट हाउस समेत अहम सरकारी इमारतों की लाइटें 1 घंटे के लिए बंद की गई। WWF के मुताबिक रवा साल अर्थ आवर तवानाई और पानी के तहफ़्फ़ुज़ की अपील के साथ मनाया जा रहा है। 8:30 बजे रात से 9:30 बजे तक लाइटें बुझाई गई। अर्थ आवर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि स्वात के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिलों तक सब पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं। दुनिया भर में इस वक्त अर्थ आवर मनाया जा रहा है। अर्थ आवर के मौके पर सिडनी में ओपरा हाउस की रोशनियां बुझा दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कलात के इलाके मंगशर में दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 मजदूरों की हलाकत की मजम्मत की है। एक बार में वज़ीर आज़म ने जाम बहक मजदूरों की बुलंदी दर्जात की दुआ की और उनके लवाकिन से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो गम की इस घड़ी में गरीब मेहनत कश मजदूरों के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। गरीब मजदूरों और मेहनत कश अफराद को निशाना बनाने वाले इंसानियत को दुश्मन है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मंगशर के मुताबिक मंगशर के इलाके किली मलंग जई में फायरिंग के वाक़े में 4 अफराद जाम बहक हुए। जाम बहक अफराद का ताल्लुक सादिकाबाद से था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि सिविल अस्पताल कोयटा पर हमले के बाद बलूच यकजहती काउंसिल की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया है। BYC के एहतजाज में मुसल्लह अफराद शामिल थे। शाहिद रिंद ने कहा कि खुसूसी सूरत हाल हो तो खुसूसी क़वानीन की ज़रूरत होती है। बलूच यकजहती कमेटी मारे गए दहशत गर्दों की लाशों के लिए एहतजाज कर रही थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को वाटर कैनन के ज़रिए मुंतशिर करने की कोशिश की थी। सवाल यह है कि बलोच यकजहती कमेटी एहतजाज क्यों कर रही थी। बलोच यकजहती कमेटी उन लाशों के लिए एहतजाज कर रही थी जो कि जाफर एक्सप्रेस के ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की थी। उन दहशतगर्दों की लाशों के लिए उनका एहतजाज था। पुलिस उनके साथ वाटर कैनन और जो आंसू गैस के शैल हैं उसके साथ उन्हें डिस्पर्स करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शाम के करीब उनका यह दावा आया कि उनके 3 लोग जो है मारे गए पुलिस की फायरिंग से। तो पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जब तक ये लाशें आप सिविल इंतजामिया के हवाले नहीं करते, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आती, इसका तयन करना मुमकिन नहीं है कि ये किसकी फायरिंग से मरे हैं। और रियासत के पास या सूबाई हुकूमत के पास ऐसे सफिशिएंट एविडेंसेस मौजूद थे जिनमें BYC के एहतजाज करने वालों के साथ मुसल्लह लोग मौजूद थे। तो ये क्या रियासत भी ये इल्ज़ाम लगाती कि ये उनकी फायरिंग से हलाक हुए और ऐसे एविडेंसेस थे। उसके बाद उन्होंने एहतजाज के लिए उन्हीं लाशों को रखा और वो लाशें रियासत ने उस वक्त बाजियाब करवाई जब उनके वरसा की जानिब से यह मुतालबा किया गया कि ये लाशें BYC के लोगों से हमें बाजियाब करवा के और बरामद करवा के दें। कोयटा के इलाके सरेआब से हिरासत में ली गई बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी ऑर्गेनाइजर महारंग बलोच को कोयटा जेल मुंतकिल कर दिया गया है। महारंग बलोच और दीगर 4 खवातीन को 3MPO के तहत 1 माह के लिए जेल मुंतकिल किया गया है। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस के हलाक दहशतगर्दों के हक में बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और फायरिंग की थी। BYC के कायदीन के साथ मौजूद मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 मजदूर और 1 अफगान शहरी हलाक हुए। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया और रैली निकाली गई। हैदराबाद, लाड़काना, सखर, बद्दी, नवाबशाह, मीरपुर खास, दादू, उमरकोट और पडीदन समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया।
حیدرآباد میں سجاگ بار تحریک کی جانب سے دریائے سندھ سے کینال نکالنے کے منصوبے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ سندھ ایگریکلچر جنرل ورکرز یونین، نیشنل ٹریڈ یونین، ہوم بیسڈ ویمن ورکرز نے بھی اولڈ کیمپس سے پریس کلب تک ریلی نکالی۔ لاڑکانہ میں موئنجو دارو کے قریب بھی احتجاج کیا گیا۔ سکھر میں سادھو بیلا مندر کے مقام پر دریائے سندھ کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ پر نئی کینالز کسی صورت نہیں بننے دیں گے۔ میرپور خاص میں عوامی ورکرز پارٹی نے 6 کینالز کے منصوبے کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا۔ بدین میں ارسا ایکٹ میں ترمیم، کارپوریٹ فارمنگ اور 6 نئے کینال کے خلاف عوامی تحریک نے ریلی نکالی۔ نواب شاہ میں چانڈیا ویلفیئر نے پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا۔ دادو، عمرکوٹ اور پڈ ایدن میں بھی دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ نوشہرہ میں جنگ اور جیو نیوز کے نمائندے سینئر صحافی مشتاق پراچا کی تدفین نوشہرہ کلاں میں کر دی گئی ہے۔ سیاست پر گہری نظر رکھنے والے مشتاق پراچا عوامی مسائل کے حل کے لیے بھی ہمیشہ فعال رہتے تھے۔ اس وقت ہم موجود ہیں نوشہرہ خیر آباد اٹک پل پر۔ سینئر صحافی مشتاق پراچا 2 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے سے جنگ گروپ اور جیو نیوز سے وابستہ تھے۔ وہ خیبر پختونخوا سمیت ملک کے سیاسی معاملات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ پنجاب پولیس نے اٹک خیر آباد پل پر اقبال شہید پل کے قریب کنٹینرز لگا کر جی ٹی روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع نوشہرہ کا احتجاجی جلوس اسلام آباد ڈی چوک پہنچنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ مشتاق پراچا اپنے لفظوں میں ہمیشہ جرم کی سرخوبی اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے کی جد و جہد کرتے نظر آئے۔ عدالت نے بچی کے متعلق مزید تفصیلات جمع کرنے اور انسانیت سوز واقعے میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے ڈی این اے نمونے لاہور روانہ کر دیے۔ علم و ادب کی بات ہو یا تعلیمی میدان، وہ طلباء و طالبات کی بھی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنے میں پیش رہے۔ اجمل خٹک کی شاعری اور نظریات آج بھی زندہ ہیں۔ کنوکیشن کی یہ تقریب جہاں ڈگری پانے والے طلباء کے لیے ایک یادگار لمحہ تھا، وہاں نئے طلباء کے روشن مستقبل کے لیے ایک شاندار مثال بھی ہے۔ مشتاق پراچا کی نماز جنازہ اور تدفین میں سیاسی، مذہبی اور سماجی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مشتاق پراچا نوشہرہ پریس کلب کے صدر بھی تھے۔ گزشتہ رات حرکت قلب بند ہو جانے سے وہ انتقال کر گئے۔ انہوں نے سوگواران میں بیوہ، ایک بیٹا اور بیٹی چھوڑے ہیں۔ کیمرامین محمد شاہد کے ساتھ مشتاق پراچا، جیو نیوز، نوشہرہ۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ اگر وفاقی حکومت کے بقول دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں تو حکومت کو افغانستان سے بات کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ حکومت نہ تو خود افغانستان کو انگیج کرتی ہے نہ کسی اور کو بات کرنے دیتی ہے۔ وفاق کو چاہیے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو افغانستان سے بات کرنے دے۔ یقین ہے افغانستان سے بات کرنے کے نتیجے میں دہشت گردی کی لہر میں کمی آئے گی۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق خان نے کابل کا دورہ کیا ہے۔ ایک بیان میں صادق خان نے بتایا کہ کابل میں ان کی افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔